तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हमारा जो वीडियो है विधानसभा का वीडियो होगा। चैप्टर पॉलिटी का जो चैप्टर है विधानसभा, उससे संबंधित है। और इससे पहले हम विधान परिषद के बारे में बात कर चुके हैं, राज्यपाल के बारे में बात कर चुके हैं, और भी काफ़ी सारे चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं। वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, पॉलिटी नाम से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं। और हिंदी का हमारा दोबारा से रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, और उसमें हम 55 के समथिंग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो एक बार आप उसको जाके ज़रूर चेक करिए। और आगे भी वीडियो भी अपलोड होने हैं, कम से कम 100 वीडियो अपलोड होने हैं। और हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज विधानसभा का पहला क्वेश्चन। और जो साथी नए जोड़ रहे हैं, अभी वीडियो को लाइक करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नए जो वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे और आप उनको आसानी से देख भी सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 170। तो 163 में क्या है? सीएम की नियुक्ति, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 163 में। अगर ये पूछा जाए कि राज्यपाल हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो 153 में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा की बात हो रही है, अधिकतम 500। और सबसे ज़्यादा किस में है? यूपी में है। कितने हैं? 403 विधानसभा सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। आपको याद होगा 91 संविधान संशोधन 2003 आया था, उसके तहत ये डिसाइड किया हुआ है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की जो संख्या होगी वो कितने प्रतिशत होगी? 15% होगी। ठीक है, और न्यूनतम कितने मंत्री होंगे? 12। ये संख्या है, ये परसेंटेज है, याद रखना। तो और यूटी के लिए कितना है? ये 10%। यूटी के लिए कितना है? 10% मंत्री हो सकते हैं कि उस विधानसभा के। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की विधानसभा में 70 सदस्य हैं विधानसभा के, तो 70 का 1/10 यानी कि 10% निकालो तो कितना निकलेगा? 7 मंत्री। तो दिल्ली में कितने सदस्य हो सकते हैं? दिल्ली क्योंकि यूटी है तो 7 मंत्री वहाँ बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये संविधान संशोधन याद रखना जरूर, एग्जाम में बनता है कई बार। 91 संविधान संशोधन 2003। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से इसका कौन सा राज्य अपवाद है? तो अपवाद कौन सा है? सिक्किम। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो लक्षद्वीप में नहीं है, दिल्ली में भी है, गोवा में भी है, पुदुचेरी में भी है। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहाँ विधानसभा एवं मंत्री परिषद हैं। तो वो है पुदुचेरी। निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है। क्या है? यूटी है ना। दिल्ली और यूटी में आपको बताया विधानसभा होती है निर्वाचित, और मंत्री परिषद भी है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो पता है आपको दिल्ली और पुदुचेरी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह यूपी में। कितने हैं विधानसभा सदस्य वहाँ? 403। अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो हरियाणा और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य संख्या है? 403। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243। उत्तराखंड में कितने हैं? 70। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 75,000। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। जम्मू कश्मीर इसको भी छोड़ दो क्योंकि यह अब इसमें चेंजेस हो जाएंगे, है ना, चेंजेस हो चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो एक वर्ष। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय। ठीक है, अगला है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया जाता है? केरल। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया जाता है? केरल। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। आप सभी को पता है विधायक अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कितनी एज होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो वही बात है, विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। और वोट देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, फिर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। कौन से आर्टिकल के तहत करी? कौन से संविधान संशोधन के तहत करी गई? 61। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन, कौन से अनुच्छेद के तहत है? 326 में।
ये एग्जाम में बना है क्वेश्चन उत्तराखंड के, इससे स्टार्ट कर देना। विधानसभा की गणपूर्ति की कुल संख्या कितनी है? 1/10। तो गणपूर्ति का मतलब होता है कितने सदस्य होने के बाद ही बैठक आयोजित की जाएगी। अगर उससे कम सदस्य हैं तो बैठक ही नहीं होगी। तो 1/10 है गणपूर्ति का, यानी कोरम ये होता है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? 2 बार, साल में 2 बार, यानी कि 6 महीने से पहले आपका एक कम से कम बैठक क्या हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तो दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के मध्य कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। इसलिए 2 बैठक होनी चाहिए कम से कम साल में। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य करेंगे, सीधी सी बात है। आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अगला क्वेश्चन है, अस्थाई विधानसभा के सभाध्यक्ष, अस्थाई विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। प्रोटेम स्पीकर के बारे में अगर नहीं पता आपको तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, जो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद। अगला है हमारा, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता उनको नहीं होती, क्योंकि विधानसभा सदस्य क्या होते हैं? विधायक की शपथ पहले ही ले चुके होते हैं। जिस तरीके से आपने देखा था, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कोई उनकी अलग से शपथ नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, ऐसी से कोई शपथ नहीं है। जो उनके सांसद होने की जो शपथ है वो उनकी शपथ है अध्यक्ष के होने की भी। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 1142। ये अपडेट भी हो सकता है, इसको एक बार आप जरूर नेट पर चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे विधानसभा के। जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत पारित करके हटाएंगे तो विधानसभा सदस्य को क्या करा जा सकता है? हटाया जा सकता है। जो आपको इसमें याद करने वाला फैक्ट है वो है साधारण बहुमत, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दे देनी चाहिए? 14 दिन। जैसे कि आपने राष्ट्रपति वाले केस में भी देखा था ना, 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी आवश्यक है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा। जैसे हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो सदन उससे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकते हैं। 60 दिन, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बना है पहले भी। राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए गणपूर्ति है कितना? 10 सदस्य, अतः कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, राज्य विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल। जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति वाले में देखा था, सत्रावसान और आहूत करना वगैरह किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकते हैं? 6 माह। लेकिन इन 6 माह के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा? चुनाव जीतना ही पड़ेगा, यानी कि विधायक बनना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनेंगे तो उनको मंत्री पद से क्या होना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग, सारे चुनाव कराएगा, केवल कौन से नहीं कराता? जो आपके पंचायती चुनाव होते हैं, ये याद रखना। एग्जाम में ये क्वेश्चन होता है ना, इसके चुनाव कौन कराएगा, इसके चुनाव कौन कराएगा, तो याद रखना निर्वाचन आयोग ही कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराएगा? पंचायती राज वाले। अगला है हमारे, किसी राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? इसको भी, इस क्वेश्चन को हटाओ क्योंकि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसमें काफ़ी फैक्ट चेंज हुए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जा सकता है एंग्लो इंडियन, इसको पोस्टपोन किया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखना, पोस्टपोन यानी कि इसको स्थगित किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो एंग्लो इंडियंस का आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो एक बार पढ़ लेते हैं सारे स्टेटमेंट। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि केवल 6 वर्ष की होती है, जबकि अन्य राज्यों की, ये उस पहले के हिसाब से समय क्वेश्चन सही था, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई, बिल्कुल सही है, उपयुक्त डी। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। जिस तरीके से केंद्र में कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष।
उसी तरह के राज्य में कौन करेंगे, राज्य विधानसभा अध्यक्ष। तो इससे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल साथी जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं तो उसके अगर नंबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है ना। न्यूज ह्यूमन फैक्ट है। थैंक यू।